कृष्णदास जी का चरित्र बहुत अटपटा है, पूरा चरित्र अब आगे अटपटा ही है, पर समझना होगा। भक्त की बाह्य चेष्टा इधर उधर होते हुए भी जो जुड़े हैं, जो गुरु अनुगत हैं, बाहर से कोई चेष्टा इधर उधर होते हुए भी वो अपनी स्थिति में ही होते हैं। कृष्णदास जी कुछ ऐसे ही भक्त हैं। आगरा पहुंचे और ऐसे बाजार से निकले जहां वेश्याएं रहती, तभी कान में किसी एक वेश्या का अद्भुत स्वर सुनाई पड़ा। पूछा, बोले महाराज ऐसे ये वेश्या है। अब राग के तो बड़े प्रेमी थे, चढ़ गए कोठे पर उसके। और महाराज प्रियादास जी कहते हैं, राग सुन भक्तनी को भय अनुराग बस, शशिमुख लालजू को जाई के सुनाइए। सुना और रीझ गए महाराज, विभोर हो गए उसके राग को सुन के, गीत को सुन करके, नित्य गान को देख करके। और उसी समय, पुराना समय, उसी समय उसको 10 रुपए निकाल के दिए। पैसे तो होते ही थे, क्योंकि सब व्यवस्था यही देखते थे। जितनी कुछ दान राशि श्रीनाथ जी में आती थी वो वही संभालते थे, खर्चा भी वही करते, तो पैसा तो पर्याप्त होता था। तुरंत उस वैश्या को 10 रुपया दिए। अब वो तो बहुत राजी हो गई, खूब जोर नाच गान हुआ, देखे। और फिर उससे क्या बोले कि आज रात को अपने साथियों के साथ हम फला जगह रहते हैं, तुम आना और फिर तुम क्या क्या जानती हो वो हमको बताना। ठीक है, 10 रुपए तो पहले ही दे दिए उसको, अपना पता ठिकाना बता दिए। और बंधुओं, रात को वह वैश्या जो भी उसके समाजी थे उनके साथ जहां ठहरे थे, कृष्णदास जी वहां पहुंच गई। कृष्णदास जी ने व्यवस्था कर रखी थी और उसका नित्य गान हुआ। बड़े राजी हुए, सारी रात उसका नित्य गान देखते रहे। प्रियादास जी कहते हैं कि देख रिझवार रीझ निकट बुलाए लई, अलई संग चले जग लाज को बहाइए। देख रिझवारी, अब यह रिझवार शब्द तीनों के लिए है। वह वैश्या रिझवार, अथवा कृष्णदास जी रिझवार, अथवा जिन श्रीनाथ जी की प्रेरणा से यह सब लीला हो रही है वह श्रीनाथ जी रिझवार। खूब नाच गान सुना और फिर उसको 100 रुपया दिए। आज की बात नहीं है, 500 वर्ष पहले की बात है। 100 रुपए क्या होते थे? 100 रुपए उस वैश्या को दिए। अरे क्या कहना, वैश्या ने भी सोचा है तो कोई बड़े धनी मानी है, बताइए क्या करना होगा। तब कृष्णदास जी ने कहा, देख मैं तो अपने सेठ जी का छोटा सा मुनीम हूं और आगरा दिल्ली घूमा करता हूं काम से। मेरे जो सेठ जी हैं, शशिमुख लालजू को जाई के सुनाइए। मेरे जो सेठ जी हैं, क्या नाम है सेठ जी का? उनका नाम है गोवर्धन नाथ। अच्छा, अगर तूने अपने नाच गान से मेरे सेठ सामरिया सेठ को, श्रीनाथ जी को रिझा लिया तो बस फिर तो, अरे जब सेवक 100 रुपए देगा तो मालिक तो मेरा जाने क्या दे देगा, तो चलेगी क्या? अब महाराज, वैश्याएं तो धन के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वह राजी हो गई। प्रियादास जी कहते हैं, देख रिझवार रीझ निकट बुलाए लई। एक अर्थ तो यह है कि वह वैश्या कृष्णदास जी पे रीझ गई। वे भी युवा थे, सुंदर थे, तो इनका मेरे प्रति अन्य भाव है और अब मुझे कोई नया संगी मिल गया इस भाव से। अथवा कृष्णदास जी उस वैश्या के राग पर, गायन पर, नर्तन पर रीझ गए, और अथवा श्रीनाथ जी श्री कृष्णदास जी के इस भाव पर रीझ गए कि मेरे भक्त की दृष्टि इस वैश्या पर पड़ गई है। अरे मेरा भक्त जिसको भी अपना मान लेगा, मेरा भक्त जिस भी वस्तु से प्रेम करेगा, उस वस्तु से मैं भी प्रेम करूंगा। वह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जो कुछ है, जो मेरे भक्त को प्यारा है वो मुझे प्यारा है। और भक्त का नियम क्या है कि जो मेरे प्रभु को प्यारा है वो मुझको प्यारा है, और प्रभु का नियम क्या है कि जो भक्त को प्यारा है वो मुझको प्यारा है। तो तुम चलो। और बंधुओं, प्रियादास जी कहते हैं, देख रिझवार रीझ निकट बुलाए लई, और लई संग चले जग लाज को बहाइए। उस वैश्या को सब समझा दिया, और उस वैश्या ने भी सुकृति दे दी। कहां चलना है? बोले गिरिराज जी चलना होगा। बोले मैं तैयार हूं। लई संग चले, ये कितनी बड़ी बात भाई। कोई वास्तव में भी गलत काम में लगा हो भले,
पर संसार में तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है ना। कोई वैश्यागामी व्यक्ति का संसार में ये कहता है कि मैं वैश्यागमन करता हूँ। कोई चोर क्या दुनिया को ये बताता है कि मैं चोरी करता हूँ। पापों को तो छिपाते हैं और दुनिया में लोग पुण्यों को प्रकट करते हैं, हमने ये अच्छा काम किया, हमने ये अच्छा काम किया। पापों को छिपाते हैं और परिणाम यही होता है कि जो चीज़ छिपाई जाती है वो फलीभूत होती है, जो दिखा दी जाती है वो फलीभूत नहीं होती। जैसे खेत में जो बीज बाहर रह जाते हैं वो फलीभूत नहीं होते और जो धरती के नीचे जम जाते हैं वो फलीभूत होते हैं। तो हम लोग जीवन में अपने पुण्यों को तो प्रकट करते रहते हैं, तो पुण्य फलीभूत नहीं होते जीवन में। भजन को दुनिया के आगे प्रकट कर देते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, वो फलीभूत होते नहीं है क्योंकि बाहर रह गए। और पाप को करते समय बहुत सावधान, छिपा छिपा के, तो पाप जीवन में फलीभूत होता है। और बहुत साधन करने के बाद भी प्रवृत्ति पवित्र नहीं होती। तन पवित्र हो जाता है पर चित्त वृत्ति गंदी बनी रहती है। लेकिन कृष्णदास जी की अद्भुत रीत, बोले देख रिजवार रीज निकट बुलाए लई, लई संग चले, लेकर संग चले और जग लाज को बहाइए। संसार की लाज को बहा दिए। क्यों? क्योंकि जब लेकर के आए गिरिराज जी में, और वैश्या का तो हाव भाव से सबको पता चल जाता है, तो गिरिराज जी में जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबने खूब निंदा की। अरे या कृष्णदास को तो माथा खराब हो गयो, कोई कहे दान को पैसा खा रहे हो सो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब भजन कीर्तन तो करे नहीं, अब वैश्याओं के संगू में राम 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 राम। वल्लभाचार्य जी के शिष्य को ये हाल, इसे लोग महात्मा कहें, झूठा जाने क्या क्या, तब भी इनको शर्म नहीं आई। और हद हो गई जब पूछा, पता चला कि ये वैश्या तो अब मंदिर में नाचेगी, तब तो हद हो गई। लोग मुंह पे ही, हे भगवान, अभी तक तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी जैसे महात्मा कीर्तन करते, कुंभन दास जी जैसे महात्मा, हे भगवान ये अच्छा अधिकारी बनाया कृष्णदास को, ये वैश्याओं को नचाएगा वह मंदिर में, हे भगवान अब कौन सा पाप बाकी रह गया, ये तो धन के मद ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बंधुओं ऐसी ऐसी बातें होने लगी, लेकिन जग लाज को बहाई है, किसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इनको तो केवल एक ही आशा थी कि इस वैश्या का नित्य गान मेरे श्रीनाथ जी सुन लें तो श्रीनाथ जी को बहुत अच्छा लगेगा। माने जो वस्तु हमको बहुत अच्छी लग रही है वो हमारे प्रभु को बहुत अच्छी लगेगी। बस यही भाव, आत्मत सेवा का भाव होए ना, तो मुझे इस वैश्या का गाना बजाना नाचना बड़ा पसंद आया, अब मेरे श्रीनाथ जी को पसंद आएगा, ले आए। अब दुनिया निंदा कर रही तो करे, उस और ध्यान ही नहीं। और फिर क्या किया, श्री प्रिया दास जी वर्णन करते हैं, बोले नीके अनहवाय, नीके अनहवाय, पट आभरण पहिराय, सौंधो हूँ लगाए, हरि मंदिर में लाए हैं। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, नीके अनहवाय। अब जानते तो ही वैश्या है, जाने किस किस ने इसको छुआ होगा, जाने जीवन में कितने कुकर्म कर चुकी है। पर मन में विचार आया, बड़े अटपटे भक्त हैं कृष्णदास जी, मन में विचारा हमारे गिरिराज जी में तो सारे तीर्थ विराजमान है, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, संकर्षण कुंड और गोविंद कुंड, और सारे कुंडों में सारे सारे तीर्थ विराजमान है, तो इसको सब तीर्थों में स्नान करा दो तो पवित्र हो जाएगी। तब वैश्या को परिक्रमा में ले चले और जितने कुंड सबरे कुंड नवा दिए बेचारी को। प्रियादास जी वर्णन कर रहे, नीके अनहवाय, सारे कुंडों में नवा दिया उसको। अब वो तो बेचारी पैसे के लिए कुछ भी करने को राजी थी, और ऐसा भी उल्लेख है कि कृष्णदास जी पे मोहित भी थी। उसको यही था कि ये तो मंदिर मंदिर कीर्तन ये तो भारी बात है, अब ये मुझे अपना लेंगे और मुझे ये मिल जाएंगे, ये भाव था। तो नीके अनहवाय, पहले तो खूब नवा दिया, फिर पट आभरण पहराए। अधिकारी थे तो पूछना नहीं, सेवक को आज्ञा दी श्रीनाथ जी के बहुमूल्य वस्त्र लाए जाए प्रसादी, तो जो श्री जी के लिए साड़ी अर्पण होती है, जो आभूषण मंगा लिए, और फिर उस वैश्या का श्रृंगार किया। पहले तो नवाया, नीके अनहवाय पट आभरण पहराए, खूब श्रृंगार से उसको सजा दिया। अब फिर सौंधो हूँ लगाए, इत्र लगा दिए शरीर में, कहीं कोई दुर्गंध न हो, तो खूब प्रसादी इत्र, ऐसे तो स्नान हो गया था पर इत्र लगा दिया खूब, श्रीनाथ जी को सुगंध प्रिय है, इत्र लगा दिए, सौंधो लगाए, और फिर हरि मंदिर में लाए हैं। फिर मंदिर में लाए और देखी भई मतवारी कीनी ले अलापचारी, कहो लाल देखे बोली देख में ही भाई। खूब नवा दिए, श्रृंगार कर दिए, इतर लगा दिए। अब उसको तो संसारी गीत गाने आते थे दुनिया के। अब मंदिर का तो नियम कि कोई बाजारू चीज तो गवेगी नहीं, वहां तो पद गवेंगे।
तब कृष्णदास जी ने उसको पद भी सिखा दिया कि ये वाला गाना इस राग में गाना। कौन सा पद याद कराया? मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। अभी गाएंगे जब ये वेश्या गाएगी। ये पद लिखा स्वयं कृष्णदास जी ने, याद करवाया, गाने का लहजा सिखाया। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो तहां ही ठटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास की प्राण नछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। यह पद याद करवा दिया। और बंधुओं, फिर आप मंदिर में लेकर के आए हैं और श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि देख भाई मतवारी अकीनी ले अलापचारी। देख भाई मतवारी कीनी ले अलापचारी। समझाया, अरे तूने अभी तक तो खूब संसार को गा के रिझाया है, आज तेरे पास जितनी गायन की कला है, जितना तू नृत्य जानती, आज पूरी ताकत झोंक देना और मेरे ठाकुर रीझ गए तो बस फिर जो चाहेगी वही होगा। वह वैसे और प्रसन्न हो गई और खूब सजा के संभाल के इतर लगा, राग सुना, पद समझा और मंदिर में लेके आए। बंधुओं, श्री प्रियादास जी कहते हैं, देख भाई मतवारी कीनी ले अलापचारी। जो श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन खुले, आहा बलिहार हो गई। श्रीनाथ जी ने भी अद्भुत रूप का दर्शन कराया। श्रीनाथ जी को देखते ही वह विश्या प्रेम में बावरी हो गई। देख भाई मतवारी अकीनी ले अलापचारी। अलाप प्रारंभ किए और कहो लाल देखे, बोली देख में ही भाए। अलाप करने लगी। तब कृष्णदास जी ने पूछा, तूने हमारे लाल जी को देखा? अब वो समझ गई कि ये सेठ साहूकार किसको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं। बोले महाराज देखा और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। माने साक्षात भाव से उस वैश्या को दर्शन हो रहा होगा। तो बोले ठीक है सुनाओ। और तब तो नित्य गान तान भाव, भरी मुस्कान द्रग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए। और तब तो जानती तो थी नित्य गान, वह नित्य गान तान भाव, भरी मुस्कान दृग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए। और अब उसने गाना प्रारंभ किया। बंधुओं, कौन सा पद गाना प्रारंभ किया? जिस पद को कृष्णदास जी ने उसको समझा दिया था। गाने लगी वह वैश्या। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, 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 ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो, अंगनी पर चली गयो, ललित त्रिभंगी अंगने पर चली गयो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो, रहयो तहाँ ही ठटक्यो, रहयो तहाँ ही ठटक्यो, रहयो तहाँ ही ठटक्यो, ललित त्रिभंग अंगनी पर चली गयो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली गयो, लाग्यो तहाँ ही ठटक्यो, लाग्यो तहाँ
मन लाग्यो तहाँ ही ठटक्यो, मेरो मन लाग्यो तहाँ ही ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन है, 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 फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। कृष्ण दास कियो प्राण न्योछावर, कृष्ण दास कियो प्राण निछावर, प्राण न्योछावर, प्राण न्योछावर, प्राण न्योछावर, प्राण न्योछावर, कृष्ण दास कियो प्राण न्योछावर, कृष्ण दास कियो प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। बंधुओं बलिहार बलिहार, नित्य गान तान भाव भरी मुस्कान दृग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए हैं। क्या गान क्या तान क्या नित्य क्या नेत्रों के कटाक्ष, बलिहार बलिहार नाथ निपट रिझाए हैं। श्रीनाथ जी को रिझा लिया बंधुओं। अब प्रियादास जी कहें क्या हुआ? बोले होई के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, और धरी उर प्रीत मन सबके भिजाए हैं। बंधुओं खूब नाची है ये। और अभी आपने जो पद सुना, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, अनेक अनेक रागों से इस पद को गाया है। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, यह स्थाई है और 3 कड़ी है इसमें। पहली कड़ी गाई ललित त्रिभंगी अंगन परि चली गयो, ये मेरा मन श्रीनाथ जी की छवि पे अटक गया। ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो, मेरा मन इनके त्रिभंग अंग पर चल गया। और लग्यो तहां ही ठटक्यो, पहले तो मन कहीं लगता था फिर हटता था, फिर लगता था फिर हटता था, लेकिन अब तो ऐसा लगा है कि हट नहीं रहा। लग्यो तहां ही ठटक्यो। बोले सजल श्याम घन बरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। अब मेरा चित्त श्रीनाथ जी को छोड़कर इधर उधर नहीं जाने वाला। इन 2 पंक्ति को भी गाती रही, नाचती रही। और आखिर में जब आखिर वाली पंक्ति बोली, कृष्ण दास की प्राण न्योछावर,
कृष्णदास कियो प्राण निछावर। ये पंक्ति जैसे बोली बंधुओं, उसी समय बड़ भागी उस वैश्या ने श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन करते गाते गाते अपने प्राणों को न्यौछावर वास्तव में कर दिया। कृष्णदास कियो प्राण न्यौछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। अपने प्राणों को श्रीनाथ जी पर बलिहार कर दिया बंधुओं, और जो पछाड़ खाकर मंदिर में गिरी है उसका सिर श्रीनाथ जी की चौखट से स्पर्श हुआ है, और उसी समय उस वैश्या के प्राण छूट गए। क्या कहना साहब। प्रियादास जी कहते हो है के तदाकार, ऐसे नहीं तन छूट गया, उसकी वृत्ति तदाकार हो गई। इसको कहते हैं भक्त कृपा। कौन से पुण्य किए थे उस वैश्या ने आगरा की? अरे कोई दीक्षा नहीं और कोई सेवा नहीं और कोई, सोचिए वैश्या का जीवन कैसे होता है। बस भक्त की दृष्टि में आ गई। आज जब भक्त स्वीकार कर लिए अब तो बख्शे जाएंगे हम सदगुरु के बंदे। अघ अवगुण की खान सरासर यद्यपि गंधम गंदे, पे जुगल माधुरी अभय खड़े रहो तले गुरु के झंडे। हम बख्शे जाएंगे हम सदगुरु के बंदे। भक्त का आश्रय ले लिया, भक्त में आसक्ति हो गई। परिणाम यह हुआ कि वह वैश्या, सोचिए पापों की खान, आज श्रीनाथ जी के मंदिर में नाचते नाचते अपने प्राणों को बलिहार कर रही है। जैसे ये पंक्ति कही, कृष्णदास कियो प्राण न्यौछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। प्राण बलिहार कर। प्रियादास जी कहते हो है के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी। वृत्ति तदाकार हो गई। माने आज तक जाने कहां कहां नाची होगी, किस किस के लिए नाची होगी, क्या क्या किया होगा बंधुओं, लेकिन आज तो श्रीनाथ जी के लिए नाची है। वृत्ति श्रीनाथ जी में ही लगी है, और श्रीनाथ जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। है के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, और धरी उर प्रीत मन सबके भिजाए। प्राण छूट गया। अब तो जो लोग निंदा भी कर रहे थे कृष्णदास जी के इस कर्म की, कितनी निंदा सही होगी उन्होंने देखी है। और जब पता चला उस वैश्या ने तो नाचते नाचते श्रीनाथ जी के सन्मुख प्राण बलिहार कर दिए। अब तो जय जयकार होने लगी। कोई श्रीनाथ जी की जय जयकार करे, कोई कृष्णदास जी की, और कोई उस वैश्या की। सबके नेत्र सजल हो गए। और बंधुओं वर्णन आता है कि उस वैश्या को तो प्राप्ति हो गई। अब वैश्या के साथ जो और समाजी लोग थे, जो गाने बजाने में सहयोग करने के लिए आए थे, वे सब रोने लगे। अरे हमारी तो जीविका का साधन चला गया, ये वैश्या से ही हम लोग की जीविका चलती थी, हम क्या करें। तब वर्णन आया है कि कृष्णदास जी ने उन समाजियों पर दया करके उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। 1000। इतने उदार भी थे कि कोई बात नहीं, अब ऐसा है तो तुम जाओ। और बंधुओं उस वैश्या पर आपकी कृपा हुई। इस चरित्र को विशेष रूप में श्री प्रियादास जी ने गाया।